अस्सलाम वालेकुम डियर फेलोज। आज का हमारा लेक्चर है असेसमेंट इन एजुकेशन। साबका लेक्चर्स की तरह ये लेक्चर भी इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहम और मुफीद है। लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं उन तमाम सुनने और देखने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने कमेंट्स की सूरत में, अच्छे फीडबैक की सूरत में हमारी हौसला अफजाई की कि हम इसी तरह अच्छे और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स अपलोड कर सकें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको आसानी से और बर वक्त मिल सकें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर की तरफ। वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर है असेसमेंट इन एजुकेशन। इसमें हम 4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे: टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देखेंगे। अकॉर्डिंग टू नॉर्मन, टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मेजरिंग अ सैंपल ऑफ बिहेवियर। एबल ने 1991 में इसकी जो डेफिनेशन की, a test is a set of questions each of which has a correct answer that examined usually answer orally or in writing form। इन डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि टेस्ट एक सेट ऑफ क्वेश्चंस को कहते हैं, यानी उसमें 1, 2 या 10 क्वेश्चंस होते हैं, उसको हम टेस्ट बोलते हैं। हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है जो कि टेस्ट लेने के वाले के पास महफूज होता है। ये टेस्ट जुबानी भी लिया जा सकता है और लिख कर भी लिया जा सकता है। उसके बाद मेजरमेंट की डेफिनेशन है: मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर टू इंडिविजुअल और देयर कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रूल्स। हमने बच्चों को 4 या 5 क्वेश्चंस का एक टेस्ट दिया, उस टेस्ट में से जितने क्वेश्चन बच्चे के ठीक हैं उसका जो नंबर उसने अचीव किए हैं वो हमारे मेजरमेंट कहलाते हैं। अगर हम ज़ुबानी टेस्ट ले रहे हैं तो हमने उसका जो क्राइटेरिया, स्पेसिफिक रूल्स रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे ने सवाल जवाब बताए हैं उसके नंबर लगाना, वो हमारा मेजरमेंट कहलाता है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ असेसमेंट एंड वैल्यूएशन है। ये दोनों का बहुत आपस में गहरा ताल्लुक है, इसलिए हम इन दोनों की इकट्ठे ही देखेंगे। असेसमेंट इन्वॉल्व्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ असेसमेंट डाटा। इट मेक्स सेंस ऑफ डाटा कलेक्टेड ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। और उसके बाद डेफिनेशन है जी: वैल्यूएशन इज एन इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस द रिजल्ट इन जजमेंट अबाउट द क्वालिटी और वर्थ ऑफ परफॉर्मेंस। यानी कि हमने पहले टेस्ट लिया, टेस्ट के बाद हमने मेजरमेंट कर ली, मेजरमेंट के बाद हम उसको असेस कर रहे हैं। असेस किस तरह से कि हमने उसकी तशरीह कर ली, इंटरप्रेट कर लिया कि अगर बच्चे ने 100 में से 60 मार्क्स लिए हैं तो उसका टेस्ट जो है ना वो किस लेवल का है, बेटर है, गुड है, उसको मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है, उसको मज़ीद सख्त मेहनत की ज़रूरत है। वो उसके कमेंट्स दे दिए, बता दिया और एवेल्यूएट हमने कर लिया कि हमने बच्चे को टेस्ट दिया, उसके मार्क्स लगाए, उसको लिख दिया कि बेटर है, गुड है, क्या है। उसको हमने अब एवेल्यूएशन करनी है। एवेल्यूएशन के लिए ना सिर्फ हम लोग उसका तालीमी लिहाज से देखेंगे कि टेस्ट कैसा था, बल्कि उसके साथ हम देखेंगे कि ओवरऑल इदारे में उसकी कारकर्दगी कैसी रही है, अच्छी कारकर्दगी रही है या बुरी, उसके लिहाज से हम उसको ग्रेड्स अवार्ड कर देंगे। इसको हम थोड़ा सा और एलेबोरेट कर लेते हैं। टेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हाउ वेल, यानी कि सेट ऑफ क्वेश्चन है और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि जो क्वेश्चंस हैं वो हमेशा स्टेटमेंट जो मीनिंगफुल होनी चाहिए। मेजरमेंट, उसके बाद मेजरमेंट है, यानी उस जो टेस्ट है उसका जो सही क्वेश्चंस है उसमें जो हासिल करदा नंबर है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होती हैं वो मेजरमेंट कहलाती हैं। असेसमेंट यानी टेस्ट कैसा था, उसने जो नंबर हासिल किए हैं उनकी क्वालिटी क्या, अच्छी है, बुरी है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है। और एवेल्यूएशन फाइनल जजमेंट जो हमने दे ली, यानी उसको ए ग्रेड देना है, A+ देना है, पास करना है या फेल करना है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ असेसमेंट है: प्लेसमेंट असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट को टाइप ऑफ असेसमेंट भी बोलते हैं और टाइप्स ऑफ टेस्ट भी बोलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेसमेंट असेसमेंट, जो हम लोग प्री टेस्ट लेते हैं स्टूडेंट का किसी भी क्लास में दाखिल करने से पहले या कोई भी यूनिट शुरू करने से पहले जो एक प्री टेस्ट लिया जाता है वो प्लेसमेंट टेस्ट कहलाता है। ये प्री टेस्ट बाज़ का 5 मिनटों पे भी मुहित होता है और बाज़ का 1 घंटे पर मुहित होता है कि हमने सिर्फ जज करना है कि बच्चे का जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसमें मौजूदा नॉलेज कहाँ तक है, ताकि उस नॉलेज से आगे काम शुरू किया जा सके।
اس کے بعد ہے فارمیٹیو اسیسمنٹ، مانیٹر لرننگ پروسیس ڈیورنگ انسٹرکشن، یعنی کہ اگر ہم نے ایک یونٹ بچے کو 8 دن کے اندر پڑھانا ہے، ان 8 دن کے اندر ڈیورنگ یونٹ کے ہم چھوٹا سا ایک ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ بچہ اس ٹیسٹ کو، اس یونٹ کو کس حد تک کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے. یہ فارمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتا ہے. اور اس کے بعد ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے، ڈائگنوز لرننگ ڈیفیکلٹیز ڈیورنگ انسٹرکشنز. ڈیفیکلٹیز دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں، اسٹوڈنٹ کی طرف سے بھی اور ٹیچر کی طرف سے بھی. اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے، اسیس کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ اگر ایک یونٹ کچھ بچوں نے بہت اچھا کر لیا ہے اور 70-80% بچے اس کو نہیں کر پائے تو اس کی کیا وجہ ہے، اس کو جج کرنے کے لیے ہم ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کا کنڈکٹ کرواتے ہیں. اور لاسٹ میں سمیٹیو اسیسمنٹ ہے. ٹپیکلی یہ ہمارے اینڈ آف دا ایئر جو اسیسمنٹ لی جاتی ہے وہ سمیٹیو اسیسمنٹ کہلاتی ہے، یعنی سال کے اینڈ پر. اس کو ہم کورس کا اینڈ بھی کہہ سکتے ہیں، یا یونٹ کے اینڈ پر جو اسیسمنٹ لیتے ہیں وہ بھی سمیٹیو اسیسمنٹ کے ہی دائرے میں آتی ہے. تو اسٹوڈینٹس اس کی ہمارے پاس کچھ ٹائپس ہیں. ٹائپس آف ٹیسٹ دو ہیں، بائی میتھڈ اور بائی پرپس. ابھی ہم لوگ بائی میتھڈ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. ٹیسٹ میڈ بائی ٹیچرز یوزلی ڈیوائڈیڈ ان آبجیکٹیو ٹیسٹ اینڈ سبجیکٹیو ٹیسٹ. یعنی ٹیچرز جو ٹیسٹ بناتے ہیں وہ دو حصوں میں ڈیوائڈ ہے، آبجیکٹیو پارٹ اور سبجیکٹیو پارٹ. سبجیکٹیو کو ایسے ٹیسٹ بھی بولتے ہیں. آبجیکٹیو پارٹ کو ہم دیکھتے ہیں، اس کی آگے سے کچھ پارٹس ہیں، کچھ پورشنز ہیں. اس میں سپلائی ٹائپ ہے اور سلیکشن ٹائپ ہے. سپلائی ٹائپ میں شارٹ آنسرز ہیں اور اس کے بعد کمپلیٹ دا اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ فل ان دی بلینکس ہے. شارٹ آنسرز بھی آپ کو پتہ ہے مختصر جوابات 1، 2 یا 3 نمبر کے پیپرز میں آتے ہیں. اور اس کے بعد فل ان دی بلینکس اس پورشن میں آ جاتی ہے. اور دوسرا پورشن ہے سلیکشن ٹائپ، یعنی ٹرو فالس بچہ کرے گا. میچنگ کالم ہے اور MCQs ہے، ملٹیپل چوائس کویسچنز. ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جو موسٹ کامن پیپر میتھڈ ہے آج کل وہ ملٹیپل چوائس کویسچنز ہیں، MCQs. ملٹیپل چوائس کویسچن میں ایک بات میں بتاتی جاؤں، جو اس کا صحیح جواب ہوگا وہ آنسر کہلاتا ہے، اور جو اس کے آپشنز ہوتے ہیں اس کو 3 طرح کے نام دیے جاتے ہیں: آلٹرنیٹیوز، آپشنز اینڈ رسپانس. اس کے بعد ہمارا دوسرا اس کی جو برانچ ہے، دوسری اس کی جو قسم ہے وہ ایسے ٹائپ ٹیسٹ ہے یا یہ سبجیکٹیو ٹائپ ٹیسٹ ہے. ایکسٹینڈنٹ رسپانس ہے اور ریسٹرکٹڈ رسپانس ہے. ایکسٹینڈڈ رسپانس میں یعنی ہم بچے کو فری ہینڈ دیتے ہیں کہ ایک ٹاپک پر جو اس کے پاس نالج ہے وہ صفحہ تحریر پر وہ درج کر دے، لکھ دے. ہم اس کو لمیٹائز نہیں کرتے کہ 200 صفحات ہونے چاہیے، 200 الفاظ ہونے چاہیے. فار ایگزامپل ایک بچے کو کہا جاتا ہے کہ پولوشن پر مضمون لکھ دے، تو وہ پولوشن پر اس کی جتنی آبزرویشن اب تک ہے وہ لکھے گا. سینٹینس اسٹرکچر اس نے جو سیکھا ہے وہ لکھے گا، وہ اس کا اپنا جو تجزیہ ہے وہ لکھے گا، اور ان سب کو کوریلیشن کرنا بھی اس کے اندر شامل ہوگا. جو دوسرا ہے ریسٹرکٹڈ رسپانس، اس میں ہم بچے کو لمیٹائز دیتے ہیں، لمیٹڈ ٹائم دیتے ہیں کہ اتنا لمیٹڈ ٹائم ہے، 2 منٹ ہیں، 10 منٹ ہیں، اور اس میں 200 الفاظ آپ لکھ سکتے ہیں، یا 1 صفحہ یا 2 صفحات پر مشتمل ہوتا ہے. اتنا ٹائم دیا جاتا ہے اور اتنے الفاظ تک محدود بچے کو کر دیا جاتا ہے. ہر ٹیسٹ کی کچھ نہ کچھ خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس کو ایک اچھا ٹیسٹ قرار دیتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ٹیسٹ کریکٹرسٹکس میں یہاں ہمارے پاس کیا ہے. ہمارے پاس ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی 2 پورشن ہے اس کے. ویلیڈیٹی کو ہم دیکھیں گے پہلے. اٹ مینس دا ڈگری ٹو وچ اے ٹیسٹ میئر وٹ اٹ از سپوز ٹو میئر. لائک اسکیل از میئرڈ فار لینتھ اینڈ اٹ یوز فار دس اونلی. یعنی کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیسٹ اناؤنس ہم نے کس کا کیا تھا. ٹیسٹ اناؤنس ہم اگر بایو کا کر رہے ہیں اور اس میں پورشن ہم فزکس کا ڈال رہے ہیں تو ہمارا ٹیسٹ ویلڈ نہیں ہوگا. بایو کا مطلب ہے کہ ہم نے بایو کے ریلیٹڈ ہی کویسچنس ٹیسٹ میں ڈالنے ہیں تو ٹیسٹ ہمارا ویلڈ ہوگا. اس کی آگے سے کچھ ٹائپس ہیں. کنٹینٹ ویلیڈیٹی اس کی فرسٹ ٹائپ ہے. A test measures an intent area. A test with good content validity covers all the content. یعنی کنٹینٹ ویلیڈیٹی میں اگر ہم نے بچے کو 5 یونٹس کا ٹیسٹ اناؤنس کیا ہوا ہے تو ہمارا 5 یونٹس کا ٹیسٹ کمپلیٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ہم 2 یونٹس میں سے ٹیسٹ لے کر باقی چھوڑ دیں کہ ٹیسٹ ہو گیا، بچوں نے تیاری 5 یونٹس کی کر لی ہوگی، ہم نے ٹیسٹ 2 میں سے کر لیا، لیکن وہ ہمارا ٹیسٹ کنٹینٹ ویلیڈیٹی کے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں اترے گا. کنٹینٹ ویلیڈیٹی کے سٹینڈرڈ پر ٹیسٹ تبھی پورا اترے گا جب وہ یونٹ
5 तक के क्वेश्चंस टेस्ट में शामिल होंगे। कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी उसके बाद दूसरी इसकी टाइप है। टेस्ट वर डेवलप टू मेजर इंटेलिजेंस ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग स्पीड। कुछ टेस्ट ऐसे भी क्लास में बनाए जाते हैं और उनको लिया जाता है बच्चों से ताकि पता चल सके कि मुख्तलिफ बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल क्या है और उनके लर्निंग स्पीड क्या है। प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, अबाउट स्टूडेंट्स फ्यूचर प्रिडिक्शन करने के लिए टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं कि बच्चों का साइंस में इंटरेस्ट है, कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, ताकि आने वाले दिनों में उनको वही सब्जेक्ट्स रिकमेंड किए जा सके। इसके बाद ही हमारे पास रिलायबिलिटी है। ए रिलायबल टेस्ट गिव्स द सेम स्कोर वाइल एंड रिलायबल टेस्ट डज नॉट गिव द सेम स्कोर। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने जो पहले वैलिडिटी पढ़ा उसमें सिर्फ कंटेंट पर जोर दिया गया कि कंटेंट जो है वो इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। रिलायबिलिटी में हम ये देखते हैं कि फोकस जो है वो स्कोर पर है कि बच्चे ने जो स्कोर गेन किए वो सेम हो जब भी टेस्ट लिया जाए तो फिर वो रिलायबल टेस्ट कहलाता है। इसकी टाइप्स हैं टेस्ट, रीटेस्ट, रिलायबिलिटी। इफ एडमिनिस्ट्रेटर टेक अ टेस्ट एट डिफरेंट टाइम्स, सेम टेस्ट एंड सेम ग्रुप एंड नंबर विल बी सेम। अगर टेस्ट देने वाला ने टेस्ट आज लिया, उसके बाद 8 दिन बाद टेस्ट लिया और उसके बाद 2 माह बाद टेस्ट लिया, इन डिफरेंट टाइम्स पर लिया गया टेस्ट, सेम ग्रुप यानी स्टूडेंट्स के सेम स्टूडेंट से डिफरेंट टाइम्स में टेस्ट लिया और उसके नंबर सेम आ गए, तो हम लोग इसको टेस्ट रीटेस्ट की रिलायबिलिटी के स्टैंडर्ड पर पूरा समझेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म्स रिलायबिलिटी दैट टू टेस्ट दैट आर आइडेंटिकल इन नंबर्स ऑफ एटम्स, यानी 2 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, बनाए जाएंगे जो आइडेंटिकल होंगे किस किस चीज में, नंबर ऑफ एटम्स, यानी एक टेस्ट में अगर 10 एटम्स हैं तो दूसरे में भी 10 ही क्वेश्चन होंगे, इसका स्ट्रक्चर सेम होगा और डिफिकल्टी लेवल सेम होगा, एक्सेप्ट फॉर द एक्चुअल एटम्स, स्वाय एक्चुअल एटम के, यानी कि अगर एक पेपर में नमाज के किस सने हजरी में फर्ज हुई ये पूछा जाएगा तो दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, बल्कि रोजा किस सने हिजरी में फर्ज हुआ ये पूछा जाएगा। ये चीजें बाकी सब कुछ सेम होगा, सिर्फ ये चीजें डिफरेंट होंगी और फिर टेस्ट लिया जाएगा और 2 डिफरेंट ग्रुप से अगर सेम नंबर होंगे तो फिर वो इक्विवेलेंट फॉर्म्स रिलायबिलिटी के स्टैंडर्ड पर पूरा उतरेगा। लेकिन अगर उन दोनों ग्रुप्स के नंबर में बहुत ज्यादा फर्क होगा, तजाद होगा, तो फिर ये स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतरेगा। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ टेस्ट बाय पर्पस है। पहले हम बाय मेथड देख रहे थे, अब हम बाय पर्पस देखेंगे। टीचर में टेस्ट है और स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। टीचर में टेस्ट है, टेस्ट डेवलप्ड बाय द टेस्ट teacher in order to assess the achievement of the students in a subject like math test, bio test or standardized test. It is constructed by subject experts, provide tables of norms of score and ranking. यानी टीचर में टेस्ट में टीचर ने पढ़ाया है, टीचर ही टेस्ट ले रहा है, टीचर ने ही एक नॉर्म्स बनाए हुए हैं कि मैंने किस स्टैंडर्ड पर बच्चे का पेपर चेक करना है, टीचर ही बच्चे का पेपर चेक करके उसको मार्क्स अवार्ड कर रहा है और टीचर ही उसको सब्जेक्ट और ग्रेड्स वगैरह दे रहा है, यानी वो सारा काम टीचर खुद ही कर रहा है। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में क्या होता है, सबसे पहला फर्क कि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं। दूसरे नंबर पे इसके जो नॉर्म्स हैं वो बने बनाए आते हैं, यानी इंतहाई सख्त क्राइटेरिया होता है इसको मार्किंग करने का, स्कोर देने का और रैंकिंग करने का। इसलिए ये टेस्ट जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है ये जरा टीचर मेड टेस्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, टफ होता है। इसके बाद हमारे पास नाम और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट, इसमें डिफरेंस देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम रेफरेंस टेस्ट है, टेस्ट डिजाइन टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज इंटरप्रिटेबल इन टर्म्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स relative standing is some known group individuals performance compared to others. Criterion reference test, a test designed to provide a measure of performance with clearly defined learning task and criteria. इन दोनों का फर्क जरा समझ लीजिएगा। नाम रेफरेंस टेस्ट में हम बच्चे को कंपेयर कर रहे हैं उसके अपने ही क्लास फेलोज के साथ, उसके बहन भाइयों के साथ, उसके कजन्स के साथ या दूसरे किसी भी फर्द के साथ, यानी कि एक फर्द को हम दूसरे फर्द के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एक स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, उसको हम नाम रेफरेंस टेस्ट कहते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में हम बच्चे को, स्टूडेंट को एक पहले से बनाए हुए स्पेशल रैंक पे, स्पेशल टास्क पे, क्राइटेरिया पर उसके टेस्ट को जज कर रहे हैं। यानी अगर हमने ये फर्ज किया हुआ है कि अगर 100 में से 40 नंबर लेने वाला बच्चा ही पास होगा तो हम वो 40 नंबर वाला क्राइटेरिया अपनाएंगे और उसको देखेंगे कि कौन कौन से बच्चे 40 तक जा रहे हैं और वो पास हो रहे हैं या
فیل ہو رہے ہیں. یعنی ایک جو کلیئر ڈیفائنڈ کرائٹیریا ہے اس کو فالو کرنا، اور اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کی ابیلٹی کو، اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس کو کمپیئر کرنا، وہ کرائٹیرین ریفرنسڈ ٹیسٹ کہلاتا ہے. تو اسٹوڈینٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر. امید ہے آپ نے اسے بہت کچھ سمجھا ہوگا. اس کے متعلق اگر کوئی مشکل ہے تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا. مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ لیکچرز کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.